नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। आज आप लोगों के सामने करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं, जिसका नाम है रायसीना डायलॉग 2024। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीसीएस के पेपर में, आरओ के पेपर में और आईएएस के पेपर में और भी तमाम सारे पेपर में पूछे जाने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें, इससे आपको ज़्यादा सही से पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर पूरी जानकारी मिलेगी तो किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसे जवाब कर सकेंगे। अब ये इसमें देखना है रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग जो है 2024 का जो हुआ है, ये 9वां संस्करण था। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। इसका नाम रायसीना डायलॉग है क्यों, ये भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका आयोजन हमेशा विदेश मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। और इंडिया का जो विदेश मंत्रालय है, ये इंडिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। और जो इंडिया का विदेश मंत्रालय है, ये इंडिया का विदेश मंत्रालय दिल्ली में पड़ता है। और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर पड़ता है। ये जो रायसीना की पहाड़ी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी अरावली, जो राजस्थान से होते हुए आती है, उसी का एक पार्ट है ये रायसीना की पहाड़ी। उसी पर संसद भवन बना है, उसी पर राष्ट्रपति भवन बना है, और उसी पर ही विदेश मंत्रालय है। और विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। इसीलिए इस डायलॉग का नाम, इस कॉन्फ्रेंस का नाम, ये जो सम्मेलन है, इसका नाम रायसीना की पहाड़ी, रायसीना डायलॉग है। 2024 में जो आयोजन कराया गया है वो 9वां संस्करण है। इसका आयोजन नई दिल्ली में ही हमेशा होता है, चाहे इस बार चाहे इसकी पिछली बार। ठीक है। दूसरी बात, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 2016 में हुआ था। इसके अलावा समझना है कि हर साल, यानी कि वार्षिक रूप से, एनुअली इसका मतलब सम्मेलन होता है। उसके बाद एक बात और समझना है, किस बात पर आधारित होता है, किस विषय पर आधारित होता है। तो ये जो जिस विषय पर आधारित होता है, उस विषय को एक तो भू अर्थशास्त्र पर और दूसरा भू राजनीति पर आधारित सम्मेलन है ये। यहाँ पर एक बात और समझना है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जाता है, लेकिन विदेश मंत्रालय खुद थोड़ा जाएगा इसको आयोजन करने, वो किसी के माध्यम से करवाता है। तो इस बार जो जिसके माध्यम से करवाया गया है वो है ORF। ORF का मतलब है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ध्यान रखने की बात यह है, इसके 3 सेंटर और भी हैं इंडिया में, है ना, कि ORF के 3 सेंटर भी हैं। ये तो हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में है, और 3 सेंटर भी हैं। एक सेंटर है मुंबई में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक सेंटर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और एक सेंटर है कोलकाता में, कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एक सेंटर है चेन्नई में, चेन्नई, और चेन्नई दिल्ली की सॉरी तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ हमें एक बात को समझना है कि ये जो ORF है, यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको बता दूं, 5 सितंबर 1990, यानी कि 5 सितंबर 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये वास्तव में है क्या, किस तरह का संगठन है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक प्रकार का थिंक टैंक है, थिंक टैंक। ठीक है, ये एक प्रकार का थिंक टैंक है। यहाँ एक बात और समझना है दोस्त, कि ये ग्लोबल थिंक टैंक है। ग्लोबल ग्लोबल थिंक टैंक है, मतलब वैश्विक थिंक टैंक है। और दूसरी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये भी ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये भी ध्यान रखना है हमें, है ना। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो शामिल होने वाले लोग रहे हैं, वो कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं। एक तो 2500 लोग लगभग शामिल हुए थे। ठीक है। दूसरी बात, कितने देशों से लोग आए थे? लगभग 115 देशों के लोग शामिल हुए थे। दूसरी बात यह है, शामिल होता कौन है? किसी देश के कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। उसका पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हो सकता है, पूर्व राष्ट्रपति शामिल हो सकता है, सैन्य कमांडर शामिल हो सकता है, पत्रकार शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा भी कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले लोग जो हैं, यानी कि राजनीति का आप विशेषज्ञ कह सकते हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, और शामिल हुए भी हैं। तो लगभग 2500 लोग शामिल हुए थे, यहाँ पर लिखा गया है। और एक बात ध्यान रखना है, इस बार 2024 की जो थीम रही है, इसकी थीम का मतलब विषय, कहीं पर लिखा होगा, विषय लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है। तो इसकी जो रायसीना डायलॉग 2024 की थीम इस बार की रही 2024 की, वो रही है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है। इसमें जो चतुरंगा शब्द लिखा गया है ना, इसका मीनिंग समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं बता दूं आप लोगों को, एक खेल होता है शतरंज, अगर आप लोगों ने सुना हो तो आप जरूर सुने होंगे, जानते होंगे, तो गलत बोल गया मत कि अगर आप लोगों ने सुना हो।
चेस का जो खेल होता है शतरंज का, उसी को कहा जाता है चतुरंगा। ठीक है, तो इसकी जो थीम रही है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें मुख्य अतिथि कौन रहा है? 2024 का जो कॉन्वेंशन हुआ है, ये जो सम्मेलन हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि कौन रहा है, चीफ गेस्ट कौन रहा है? तो चीफ गेस्ट इस बार रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है किरियोकोस मित्सोताकिस। आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे, आप जैसा पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है कि ये जो ग्रीस है, ग्रीस, जब ग्रीस शब्द आता है, ग्रीस से के प्रधानमंत्री आए थे, तो ग्रीस के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीस की राजधानी क्या है। मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ कि ग्रीस की राजधानी दोस्त एथेंस है। एथेंस ग्रीस की जो राजधानी है वो एथेंस है। ये भूमध्य सागर का नाम आपने सुना ही होगा, कर्क रेखा पर पड़ने वाला एक सागर है भूमध्य सागर। उस भूमध्य सागर में पड़ता है ग्रीस जो देश है, और उसकी राजधानी है एथेंस, और उसकी मुद्रा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उसकी मुद्रा है यूरो। इतने क्वेश्चंस मुझे जहां तक लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेटर होगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।